जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चे आप सब बहुत अच्छे हैं। हरीश बच्चास, सुमित सिंह, पुष्पेंद्र कुशवाहा, कपिल कुमार, भोला गुजर मेरठ, लक्ष्मी देवी, शिवम शुक्ला, कुमारी नेहा, दृष्टि चौधरी, राहुल महक सिंह, पूजा शर्मा, गीत यादव, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चे सभी का। और कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे MS एक्सेल में आपके क्या बच्चे, क्या फॉर्मूला बार के कुछ फॉर्मूलाज हम पढ़ रहे थे जो कहाँ से शुरू होते हैं। क्या बताया था, हमेशा शुरू होंगे इक्वल्स टू से। तो कल की क्लास में आगे बढ़ेंगे भैया। कल के सारे फॉर्मूले समझ में आए। आज के ऐसा भी हो सकता है थोड़े जटिल फॉर्मूले हो, लेकिन समझ में आ जाएंगे आसानी से। चलो क्या बोलेंगे इसमें। जैसे आपसे आज हम सीखने जा रहे हैं एक फंक्शन, नोट करना। फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल फंक्शन, हैज़ फैक्ट। हैज़ फैक्ट फंक्शन, कौन सा, हैज़ फैक्ट फंक्शन हम सीखने जा रहे हैं। और हैज़ फैक्ट का मतलब क्या होता है। फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जिन बच्चों ने 11th 12th में मैथ पढ़ा होगा वो जरूर पढ़ते हैं। फैक्टोरियल क्रमचय संचय में बहुत प्रयोग होता है। क्या बोलोगे, फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल समझो, देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। दो के फैक्टोरियल का मान क्या है। दो के फैक्टोरियल का मान है दो से निचली सभी संख्याओं की गुणा। दो से निचली सभी संख्याओं की गुणा कहाँ तक, एक तक। कम करके गुणा एक तक। तो क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2। जैसे मैं आपसे बोलूँ 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल आप क्या कहेंगे, 3 से निचली संख्याओं की गुणा 3 में और कहाँ एक तक, तो क्या आएगी वैल्यू 6 आएगी। जैसे मैं पूछूं आपसे 4 फैक्टोरियल का मान भैया जी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होगा भैया। तो क्या बोलोगे, 24 वैल्यू हो जाएगी इसकी। इसी तरह आप लोग मुझे 5 फैक्टोरियल का मान बता दें तो मैं समझ जाऊं कि आप लोग इतनी बात जान चुके हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, 5 से निचली संख्याओं की गुणा करेंगे भैया। 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120 हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा सभी बच्चों का आंसर 120 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए। वो किस तरह से आएगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कितना आएगा 120 वैल्यू इसकी आ जाएगी। कितनी आएगी, 120 वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ आप याद रख लेना ये फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। तो ऐसे ही कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपसे अगर अब पूछने लग जाऊं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप फटाफट से कह देंगे भैया 2 हो जाएगी। मैं आपसे कह देता हूं, मुझे आप लोग फैक्टोरियल 6 की वैल्यू बताएं। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू बताएं, तब आपको समझना होगा 6 से निचली संख्याओं की गुणा। 5 तक आपके जहन में रहेगा। 5 तक कितना, 120, 120 छिक्के, 120 छिक्के क्या बोलोगे, 12 छिंग 72, 720 होगा। 720 होगा, क्या होगा, 720 होगा। क्या बोलेंगे, 720। प्रशांत चौधरी जी का आंसर सबसे पहले आया है, बहुत बढ़िया। हिस्ट्री कब से स्टार्ट होगी प्यारे बच्चे, पहले तो कंप्यूटर खत्म करके मैं रेस्ट लूंगा आपका 2-3 दिन का। या तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई तो अभी मैं तुम्हें बताऊं तो मुझे एक मतलब इसीलिए कि भाई कंप्यूटर आपका फिर अटका रहेगा, इसलिए मुझे क्लास लेनी पड़ रही है। दरअसल में मैं आपकी क्लास लेने के लिए मतलब जूझना पड़ रहा है, जूझना तो कर देंगे शुरू, 25 तारीख से हिस्ट्री शुरू कर देंगे आपके, आराम से पढ़ेंगे हिस्ट्री को, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 720 समझ में आया भैया, कोई दिक्कत है, 720 समझ में आया, कोई दिक्कत किसी भी प्यारे बच्चे को, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दिल्ली पुलिस ने एक क्वेश्चन पूछा आपसे या नहीं पूछा, देखो ध्यान से। जैसे मैं आपसे पूछ लूं अब फैक्टोरियल, फैक्टोरियल याद रख लेना, फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। कितनी होती है, फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है प्यारे बच्चे, 1 होती है। ये याद करना है आपको। क्या बोलोगे, फैक्टोरियल 0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन है फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3। अब आप सब जानते हैं भैया एक्सेल में प्लस तो प्लस का ही काम करेगा, प्लस घटाने का काम तो कर नहीं देगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और उसमें जोड़ना है फैक्टोरियल 3 को, तो क्या कहोगे, आप कहेंगे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू भैया जी 2 एकम 2 हो जाएगी। ठीक है, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है,
3 दूनी 6 हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगी। 6 और 2 कितना हो गया मान आपका 8 प्यारे दोस्त, आंसर आ जाएगा 8 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी? आपसे एक पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के द्वारा ही। क्या क्वेश्चन पूछा गया है देखना ध्यान से। क्वेश्चन पूछा था आपसे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन पूछा था आपसे फैक्टोरियल 0, क्या था फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 3 था, सॉरी, फिर था आपका फैक्टोरियल 5। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ होगा, एक्सेल की प्रैक्टिस की बुक में आप देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आपको ज़रूरत नहीं है, आप बड़े आराम से बता सकते हो। बताएंगे इसका मान कितना हो जाएगा, बड़े प्यार से आप लोग बता सकते हैं। तो मान कितना हो जाएगा बोलो भी फटाफट से। तो आप कहेंगे भैया जो फैक्टोरियल 0 है इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगी। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आप सबको याद है 120 है। तो टोटल मान कितना हो गया 127 विल बी द आंसर। क्या बोलोगे 127, 127 क्या हो गया भैया आंसर हो गया। और सभी प्यारे दोस्तों का आंसर, एक बच्चे का आया है सिर्फ 131, एक का है 124, बाकी सबका 127 आ रहा है। ध्यान से करो बच्चे, जोड़ गुणा भाग गलत कर रहे हो फिर कैसे बात बनेगी। अब भाई बच्चों ऐसे कैसे बात बनेगी। चलें भैया आगे आगे बढ़ते हैं। मैं एक और सवाल दे देता हूँ आपको, एक और सवाल दे देता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे बताओ आप लोग, जो फैक्टोरियल 3 है उसमें मैं आपसे ऐड करने को कहता हूँ, फैक्टोरियल 6 को ऐड करके बताओ क्या वैल्यू आएगी MS एक्सेल में। तो आप कहेंगे 3 की वैल्यू भैया 3 दूनी 6 हो गया। और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है बताओ भी फटाफट से आंसर। अब आपका एकदम से हो गया होगा कि भैया फैक्टोरियल 6 होगा 720 और आंसर क्या आ जाएगा 726, क्या आ जाएगा आंसर भैया आ जाएगा, क्या आ जाएगा 726 आंसर आ जाएगा। कोई भी दिक्कत भाई, किसी मेरे प्यारे दोस्त को इस बात में कोई भी दिक्कत? अच्छा, अब आते हैं आपका, देखना ध्यान से, इम्पोर्टेंट लिखना, इम्पोर्टेंट मार्क करके चलना। इसमें आता है आपका डिवीजन फंक्शन। कौन सा? डिवीजन फंक्शन हो, डिवीजन बोले, या इसको बोलते हैं हम पावर फंक्शन। क्या होता है पावर। ये इकट्ठे हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ ही ट्रीट होते हैं सारे। या मान के चलो प्लस फंक्शन है, या मान के चलो माइनस फंक्शन है, या मान के चलो आपका मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है आपका स्टार होता है ऐसे बना हुआ। ये क्या है, ये मल्टीप्लाई है। ये सारे फंक्शन का क्या मतलब है। आपने गणित में बॉड मास पढ़ा है या नहीं पढ़ा है बताएं एक बार। बॉड मास तो सारे जानते होंगे ना, मैथ में पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, फिर आपका क्या होता है डिवीजन होता है, डिवीजन के बाद में मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन यहां पर क्या होगा देखना ध्यान से, यहां थोड़ा उल्टा है। 6 का 720 कैसे होगा भैया, 720 कैसे होगा विधि जी, पीछे ही देखो, पीछे पीछे अभी आप अपनी कॉपी पर देखो। 5 का 120 हो गया और 6 का 120 छिक्के 720 हो जाएगा। अभी बच्चू 720 नहीं हो जाएगा, अभी तो बताया था पीछे ही। विधि बच्चू पटेल आ जाओ। देखो इन सबसे क्या होता है, जैसे मैं आपसे एक वैल्यू देता हूं, मुझे बताना। मैंने आपको दे दिया 64, भाग नहीं लिखता, ही लिखता 64/8। इसमें भाग कैसे होता है भाई, 64 ऊपर 8 नीचे, वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो भाई फटाफट से। 64/8 8 हो जाता है। स्मार्ट मनी क्या होता है सर, स्मार्ट मनी बच्चे जो आज आप इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, इसको प्लास्टिक मनी और स्मार्ट मनी कहा जाता है। वेद प्रकाश कुशवाहा जी, 64/8 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी, कोई दिक्कत। चलो 64/8/4 की वैल्यू कितनी आएगी ये बताएं। 64/8/4 की वैल्यू कितनी आएगी बोलो भाई, कोई भी दिक्कत बोलो भाई फटाफट से। देखो एक बच्चा लगातार लिखे जा रहे हैं, 2 बच्चे, गुरुजी ये कैसे आ गया आपका। देखो यहाँ देखो प्यारे बच्चे, मैंने यहाँ नहीं बताया आपको फैक्टोरियल 6, यहाँ देखो ध्यान से। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू यहाँ 720 कैसे बताई थी बताओ फटाफट से। तो आप कहेंगे 720 कैसे आ गया। तो फैक्टोरियल 6 से प्यारे बच्चे आप लोगों को अगर गुणा नहीं आती है तो प्लीज पहले सीखो।
अगर तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें यहाँ गुणा करनी सिखाऊं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 6 पंजे 30 चौका 120, 120 तिया 360, 360 दूनी 720 आ गया। चलो, ऐसी 7 होता तो 7 से निचली संख्याओं की गुणा गुणा आपको स्वयं करनी पड़ेंगी पेपर में। और आप सोचते हो आपको गुणा भाग नहीं आते हैं, आप सरकारी नौकरी ले जाओगे, तो प्यारे बच्चे वो जमाने गए, वो जमाने अब गए। चलो, बस ये है कि कोई शासन ही अंधा रहता है, शासन भर्ती प्रक्रियाओं में धांधली होती है, आज तक बंद नहीं हुई, पता नहीं कब बंद होगी, बंद होगी कब, है ना। चलो, जब तक ये ऐसे लोग नौकरी ले सकते हैं, जब तक धांधली है थोड़ी, अदरवाइज बाकी तो मैक्सिमम लोगों को नौकरी उनको ही मिलती है जो मेहनत करते हैं। 64/8 क्या होगा भैया? 8 इसकी वैल्यू आएगी। एक बार में करना, इधर से नहीं चलना है, हमेशा सॉल्यूशन किधर से करना है? लेफ्ट टू राइट करना है। क्या बोलोगे? लेफ्ट टू राइट करना है, ठीक है जी। ये क्या हो गया आपका? 64/8, 64/8 क्या बोलोगे? कैसे करोगे कैलकुलेशन? आप लोग अब कभी कर रहे होंगे राइट टू लेफ्ट, हमेशा कैसे करना? लेफ्ट टू राइट करना है। क्या? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब बहुत सारा बच्चा क्या करता है? ऐसे कर देता है 64/8/4, बोलेगा 4 दूनी 8 और 2 से 64, 32 आंसर आ गया। 32 वाले सारे गलत हो जाएंगे। क्रम से चलो, 64 में ऐसे भाग नहीं किया, ऐसे भाग किया, 64 की वैल्यू 8 आई, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो, कितनी? 8 वैल्यू आई। 8 के बाद में क्या वैल्यू है? 4। 8 और 4 को देखो, 4 दूनी 8, 2 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्या बोलोगे? 2 क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त? आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत? क्या बोलेंगे? 2 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं प्यारे बच्चे। क्वेश्चन हो सकता है आपका, जैसे हमने ले लिया 96/4/2/2, इसकी वैल्यू बताएंगे क्या हो जाएगी। तो क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट आपको चलना है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो 4 से देखें कितनी बार कटेगा? क्या बोलोगे? 4 दूनी 8, 4 चौक 16, इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व होके? 24। बाकी बचा क्या? 24/2/2। एक बार में एक चीज करना, 2 से 12, 24 कितनी बार जाएगा? 12 बार। कितनी बार बचा आपका? 12 और 2, और 2 से कितनी टाइम्स भी है? 6 टाइम्स जाएगा। और जब सिंगल डिजिट या डबल डिजिट आ जाएगी लास्ट में, तो आंसर आ जाएगा। यानी जब भाग देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इतनी बात समझे? 6 आंसर आ गया। अब इसी में एक टर्म और जुड़ जाती है आपकी, देखना ध्यान से। और वो टर्म किस तरह जुड़ेगी? वो टर्म किस तरह जुड़ती है? जैसे मान के चलो मैंने एक फंक्शन दे दिया 96/4, ये 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 है, और पावर आपको ऐसे ही दिखाएगा। क्या बोलेंगे? पावर आपको ऐसे ही दिखाएगा। तो अब आप लोग कहेंगे, ध्यान से देखना, या मैं आपसे दे दूं, एक और सवाल दे दिया मैंने, दोनों सवालों को एक साथ ही समझना। जैसे मान के चलो एक सवाल मैंने आपको जोड़ का दे दिया, कोई सवाल जिसमें जोड़ दे रखा हो। जैसे ले लेते हैं 8/4/2 -2/2, ठीक है जी। और एक और सवाल ले लेते हैं तीसरा, और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा सा सवाल ले लिया 32/2 की घात 4, ये शायद दिल्ली पुलिस का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये संख्या कुछ और हो सकती है। समझना मेरे प्यारे दोस्त कैसे होंगे। देखो, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? 4 से 96 में भाग दे देंगे, लेकिन ये पावर किसके लिए बच गई फिर? तो यानी ये दोनों जुड़े हुए हैं। 4 की पावर 2 है, 4 की पावर क्या है? 2 है। और 4 की पावर 2, ये गलती कभी मत करना कि 96 और 4 का भाग कर दो और पावर, फिर किसके लिए पावर बची? पावर तो 4 के साथ थी ना। तो 4 की पावर 2 कितना होगा? ये पहले इसको सॉल्व करो। इसको पहले सिंपल फॉर्म में आपको बनाना है, जिस फॉर्म को आप सॉल्व करना जानते हो। आप इस फॉर्म को सॉल्व करना जानते हो, इसको इसी में कन्वर्ट कर लो। 16 छिक्कम 96, 6/2 क्या आ जाएगा आपका? 3 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो समझे, पहले उसको एक साधारण फॉर्म में बदलना है, साधारण फॉर्म में बदलना है। तो जैसे ये हो गया। अब इस वाले को तो ये कंप्लीट, ये फॉर्म तो आप जानते हो ना सॉल्व करनी, और ये वाली भी जानते हो, तो आराम से 4 दूनी 8,
2/2 आ जाएगा क्योंकि 4 से 8 कटेगा 2 बार, माइनस 2/2 1। 2/2 क्या आ गया प्यारे बच्चे, 1 - 1 अर्थात 0 हो गया, 0 हो गया। भैया थम्स अप कर देना एक बार सारे, अगर समझ में आई हो सारी चीजें, मजा आया हो इसमें, आसान सी चीज है। क्या बोलेंगे, 32, सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बना लेते हैं, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 चौक 16 हो जाएगी, 16/2, 16 दूनी 32, इसकी वैल्यू 2, 2/2 क्या आ गया आपका, एक आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, एक आपका आंसर आ गया। कोई भी दिक्कत किसी भी प्यारे बच्चे को, मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। 3 0 और 1 सबका आंसर आया होगा, बहुत बढ़िया। जेपी, स्वाति सिंह गुजर, पूजा बंसल, साहिबा शेख, अशोक कुमार, सत्यम, मिस नीलम राज, बहुत गजब आया भैया समझ में। चलो आगे चलें भाई। अब आगे आगे चलने पर हमें दो चीजें पढ़नी पड़ती हैं, राउंड फंक्शन और ट्रंक फंक्शन। क्या बोलेंगे, राउंड फंक्शन और ट्रंक फंक्शन। राउंड क्या बोलोगे, इक्वल्स टू राउंड फंक्शन, क्या बोलोगे, इक्वल्स टू राउंड फंक्शन आपको पढ़ना है। और एक होगा ट्रंक फंक्शन, नोट करना। एक होता है हमारा क्या प्यारे बच्चे, एक होता है हमारा ट्रंक फंक्शन। राउंड फंक्शन और ट्रंक फंक्शन क्या होते हैं दोनों समझना है, साथ साथ समझते चलेंगे। राउंड फंक्शन पे आपको सवाल दे देगा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं प्यारे बच्चे, एक क्वेश्चन है इसी से समझ जाएंगे हम। क्वेश्चन है हैज राउंड और एक वैल्यू मैंने ले ली कुछ भी 345.6743, कॉमा 2, कॉमा 2, कोई भी एक वैल्यू ले ली, आप भी कोई वैल्यू ले सकते हैं जो आपका मन करे। हैज राउंड एक वैल्यू हमने ली, अब इस वैल्यू को मैं देखना चाह रहा हूं कि हम कैसे सॉल्व करें। तो राउंड क्या कहता है, राउंड फंक्शन कहता है कॉमा के बाद में क्या है, सबसे पहली नजर इस पर। राउंड फंक्शन कहता है कॉमा के बाद क्या है, कॉमा के बाद 2 है, तो क्या देखेंगे, कॉमा के बाद 2 है तो ये पॉइंट के बाद के उतने ही अंक लेगा, पॉइंट के बाद के उतने ही अंक लेगा। जैसे कि लिखा क्या हुआ है, इसका पहले से कोई मतलब नहीं है। राउंड का मतलब क्या होता है, लगभग, जैसा आप कहते हो राउंड फिगर, लगभग होगा। 345, 345, ठीक है, बोलो भाई फटाफट से, कोई दिक्कत। भैया जी प्लीज मेरी बात का रिप्लाई कर दीजिए, यहां नहीं करनी थी पर कोई ऑप्शन नहीं है, थोड़ा परेशान है, इसको ब्लॉक कर दो, कोर्स खत्म कर दो इसका, ठीक है बस। और जब फोन आए तो मुझे ही से बात करवाना, ओके। बात करने के लिए हो तुम यहाँ, रोज समझाता हूं तुम्हें, सुनते हो नहीं। अच्छा मैं इक्वल्स टू का हैज बोल देता हूँ, इसको आप एक बीमारी समझ सकते हैं। ये क्या है, ये इक्वल्स टू है, मैं लिखे ही देता हूँ, मैं शायद इसको बार बार फिर से हैज बोल दे देता हूँ। इक्वल्स टू है, क्या है, इक्वल्स टू है। चलो भाई, सर जी AWO का रेट क्या है, इसको भी ब्लॉक कर दो, कोर्स खत्म करो इसका। चलो कोई दिक्कत, सर जी ये वाला समझ में नहीं आया, राउंड वाला अभी समझाया ही कहाँ है, अभी समझाया भी नहीं है, समझ में आ कैसे जाएगा बिगर समझाए। देखो मैंने बोला आप लोगों से, क्या बोला मैंने, दशमलव के पहले क्या है और दशमलव के बाद में क्या है, ये देखो। तो आप कहेंगे भैया दशमलव के जो पहले है, दशमलव के पहले क्या है, दशमलव के पहले आप कहेंगे भैया क्या है, 345 है, सीधी सी बात। फिर मैं आपसे पूछूं दशमलव के बाद में क्या है भैया, तो आप कहेंगे भैया 0.6743, दशमलव के बाद में क्या है 6743।
तो दशमलव के पहले से इसका कोई लेना देना नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, क्या होता है इसका, बोलेंगे भैया क्या होता है इसका, क्या होता है, दशमलव के बाद से लेना देना है। इसका रिलेशन किससे होता है, दशमलव के बाद से। तो कितने अंक लेगा, इसका मतलब है भैया इसको लेने हैं सिर्फ 2 अंक, इसीलिए लिखा कॉमा 2, तो ले दो 2 अंक। 345.67 हो गया। कितने अंक ले देगा, ये सिर्फ कहता है 4 अंक, 4 को भाड़ में जाने दो, सिर्फ 2 अंक लेने हैं। क्या लेने हैं, सिर्फ 2 अंक लेने हैं। जैसे थोड़ा सा दिमाग लगाना और बताना, और फिर मैं ले चलूंगा आपको एक कठिन स्तर की तरफ। राउंड फंक्शन में कहीं मैंने लिख रखा है 312.483 और मैंने लगा दिया कॉमा 2, तो आप क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपनी कॉपी पर लिख करके दिखाएं भैया। जैसे मैं आपको एक और आसान सा सवाल दे दूं, ऐसा ही बिल्कुल हूबहू सवाल। राउंड फंक्शन हो और राउंड फंक्शन में लिख रहा हो 312.483 और मैं कॉमा लगा करके बोल दूं 1, तब आप क्या आंसर बताएंगे। और एक आसान सा सवाल जैसे राउंड फंक्शन में आपको दे दूं और राउंड फंक्शन में मैं आपसे कह दूं 345.6753,2 6753,2, तब आपका आंसर क्या होगा। ऐसे ही प्यारे बच्चे मैं आपको राउंड फंक्शन में दे दूं 345.677,1, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर क्या होगा। राउंड मतलब लगभग में बताना है। तो उम्मीद करूंगा बहुत सारे बच्चों ने बड़ा अच्छा दिमाग इसमें लगाया होगा। आप कहेंगे भैया दशमलव से पहले से कोई मतलब नहीं, 312 कहता है 2 लिखना, तो इसने लिख दिया क्या आपका 2 लिख दिया, तो ये 2 लिखने थे तो 2 को इसने लिख दिया ऐसे ही 48। समझना, पैनी निगाह रखना, चीते की चाल, बाज की नजर, और RWA के स्टूडेंट्स की निगाह पर, निगाह ही बोल दो, तलवार तो तुम्हारी क्या बोलूंगा मैं, शक नहीं करते। तो यहां देखो ध्यान से, यहां मैंने बोला भैया क्या 1 है, पॉइंट के बाद, तो पहले तो कोई मतलब नहीं, पहले तो कोई मतलब नहीं इसका। पॉइंट के बाद में ये क्या कहना चाह रहा है, पॉइंट के बाद में ये कहना चाह रहा है कि 1 को रखो, 1 को रखो, तो 1 को रखूं तो मैं बोलूंगा 4 को रखना चाहिए, लेकिन यही मैं गलत हो जाऊंगा, यही मैं क्या हो जाऊंगा प्यारे बच्चे, गलत हो जाऊंगा। है भैया, गलत क्यों हो जाओगे, देखो गलत क्यों हो जाएंगे आप हमेशा देखना, यहां कितने अंक रखने थे 2, तो यहां मैंने 48 का 48 रख दिया, नहीं रख दिया। आप हमेशा देखना 48 के बाद में क्या है, हमेशा देखना 48 के बाद में क्या है, 3 है। तो यहां 1 अंक से मतलब था मेरा, यहां किससे मतलब था प्यारे बच्चे, मेरा 1 अंक से। तो हमेशा देखना उसके बाद में क्या है, हमेशा देखना उसके बाद में क्या है। तो जितने जी अंक को लिखना है, जैसे यहां 2 अंक है तो 2 अंक लिखने, तो 2 के बाद में देखना क्या है, यहां कितना अंक लिखना है, 1 लिखना है, तो यहां देखो 1 के बाद में क्या है। भाई हमारा मतलब है दशमलव के बाद के अंक से, और दशमलव के बाद का अंक क्या है, ये मायने रखता है, ये मायने रखता है। तो ये मायने रखेगा, इसका क्या मतलब है, देखना ध्यान से, बड़ा आसान सा है। अब इसको क्यों बता रहे हो भैया, इस पर इतना जोर क्यों दे रहे हो, इस पर इतना जोर इसलिए दे रहे हैं प्यारे बच्चे, ये एकदम ठीक था। क्यों ठीक था, क्योंकि 48 के बाद में 3 था, और बाद में अगर 0 से 4 तक है, बाद में 0 से 4 तक है, 0 से 4 तक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो, मतलब नो चेंज, ऐसे मत लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 4 तक है तो कुछ भी परिवर्तन आपको नहीं करना है, नहीं करना है। और जैसे ही आपका बच्चे 5 से 9 तक कोई अंक है,
5 से 9 तक कोई अंक है तो एक बढ़ा देंगे। क्या बोलोगे? एक बढ़ा देंगे। तो यहां बाद में 3 था, बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। यहां लिखना तो एक अंक तक था। भाई बाद में एक का क्या मतलब है? बाद में एक का मतलब है कि इसको दशमलव के बाद के सिर्फ 4 से मतलब है। लेकिन 4 के बाद क्या है? अंक बढ़ा है, तो 4 को बढ़ा के लिखोगे तो 312.4 नहीं लिखना है। क्या लिखना है? 312.1 बढ़ा करके लिखना है। ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि मैं आपसे बोलूं 9.6 राउंड में किसके करीब है। मैं बोलूं 9.6 किसके करीब है, 9 के या 10 के? बताएंगे जरा। लेकिन राउंड फंक्शन में 0.5 को भी माना जाता है, जबकि 0.5 तो मिडल में होता है, तब भी बढ़ाते हैं। तो आप कहेंगे जी 6 को क्या बोलेंगे? 6 को क्या बोलेंगे आप लोग राउंड फंक्शन में? क्या बोलेंगे? 10 के करीब है। किसके करीब है? 10 के करीब है। मैं आपसे बोलूं 6.7 किसके करीब है? 6 के कि आपका 7 के? तो आप कहेंगे भैया 7 के करीब है। भैया ठीक है, 6 फालतू है, लेकिन ये अगर 5 होता, ये अगर 5 होता आपका 9.5, तब किसके करीब लिखते? तब भी ये कहते हैं 10 के करीब, क्योंकि 9.5 रुपए के आपका दुकानदार आपसे कभी भी 9 रुपए नहीं ले सकता बिल के, कभी नहीं। आप 10 रुपए ही चुकाएंगे। ले लेगा क्या? इसीलिए 9.5 को वेटेज दिया गया किधर? 10 की तरफ। तो हमेशा बढ़ाते हैं। पॉइंट 5 से 9 तक का क्या बोलोगे? 5 से 9 तक का क्या बोलोगे? बढ़ा देंगे। 5 से 9 तक का बढ़ा देंगे, और 0 से 4 तक कोई भी अंक हो उसको क्या बोलेंगे? ऐसे ही रहने देंगे, ऐसे ही रहने देंगे। और अब प्यारे बच्चे, उम्मीद करूंगा आप ये 2 आंसर मुझे बिल्कुल अच्छा दे पाएंगे, अच्छा दे पाएंगे। तो उम्मीद है इसी इंतजार में। सबसे पहले देखना है कितना, 2 अंक से हमको मतलब है, यानी कि हमारा अंक लिखा हुआ है 345.6753। हमको कितने से मतलब है? 2 से मतलब है। तो 2 से, बाद वाले 2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ इससे है। फिर मैंने देखा इनको यहां तक लिखना था, लेकिन बाद में क्या है? बाद में 5 है, तो बाद वाले 7 को मैं क्या लिखूंगा प्यारे बच्चे? बाद वाले 7 को मैं एक बढ़ा करके लिखूंगा, 8 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 8 लिखूंगा। बहुत बढ़िया भाई, विधि सबसे पहले आंसर देती हुई। बहुत गजब भाई, बहुत गजब। सुषमा एकदम सही आंसर आता हुआ प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया भाई। क्या बोलोगे? 6 7 क्यों लिख रहे हो? मैंने बोला ना, बाद वाले को देखो, 5 है तो 5 में भी क्या बोलोगे? एक बढ़ा देंगे। तो 6 7 कुछ बच्चे लिख रहे हैं, 6 7 वाले सारे गलत हैं। 6 8 दीपक यादव जी बहुत गजब भाई। प्रियंका एकदम सही उत्तर है। पूजा बंसल एकदम सही उत्तर है। प्रशांत चौधरी एकदम सही उत्तर है। बोलो बात समझ में आई? थम्स अप करो। गहरा मजा आया? हाँ जी, गहरा मजा जरूर आया होगा। अगर बुद्धि लगा रहे होगे तो मजा आएगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। समझे? राउंड में लगभग लिखना है। अब इसमें क्या है? ये एक है, ये क्या है? एक है आपका। तो भैया एक अंक तक, पहले तो कोई मतलब ही नहीं। एक अंक तक क्या लिखना है आपको? एक अंक तक आपको लिखना है, क्या बोलोगे? एक अंक आपको लिखना है तो 6। भैया 6 लिखूं या बाद वाले को देखूं? बाद वाला ज्यादा है, यानी अगली संख्या के नजदीक होगा, तो 7 लिखना एकदम ठीक होगा। 345.7, 345.7 होगा। बोलो बात भैया पल्ले पड़ी? बोलो बात पल्ले पड़ी? पड़ गई जी। ट्रंक फंक्शन समझो, और फिर एक चीज समझाऊंगा दोबारा से। अब समझो आप लोग ट्रंक फंक्शन। ट्रंक फंक्शन क्या कहता है? ट्रंक फंक्शन ऐसे समझ लेना, बेवकूफ होता है, बेवकूफ होता है, बेवकूफ। 348.3, 2 बराबर 312.48।
आपसे पूछेगा ट्रंक फंक्शन, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ट्रंक दे दिया 312, सवाल ऊपर वाले लिख लेते हैं सारे, 312.483, 1 यही तो सवाल है भाई। और कौन सा सवाल है हमारा, एक सवाल दे रखा है ट्रंक फंक्शन, ऊपर वाले सवाल लिखो भाई फटाफट से, 6753, 2, ठीक है जी। एक ले लिया आपने ट्रंक फंक्शन आपका 345.677, 1, यही सवाल है भैया। तो ट्रंक फंक्शन कहता भैया सिर में दर्द नहीं करना, ना घटाना ना बढ़ाना, ना घटाना ना बढ़ाना, ना घटाना ना बढ़ाना, ठीक है। क्या बोलोगे, ना तो घटाना ना बढ़ाना, कोई भी दिक्कत। यानी उसमें तो क्या है, अगर अगली संख्या ज्यादा है तो बढ़ाएंगे, लेकिन ये क्या कहता है, बिल्कुल भी आपका क्या बोलेंगे, ना हो तो जैसे ना घटाना ना बढ़ाना, इसका मतलब क्या, जैसे लिखा हुआ 2 अंक तक ये सिर में दर्द ही नहीं लेता, ये बस 2 अंक तक लिख देगा ना, इसको कोई मतलब क्या है क्या नहीं है। यहां 1 है तो सिर्फ 1 अंक तक लिख देगा, यहां आपका 2 है तो 2 अंक तक लिख देगा, इसको तो सोचने की जरूरत नहीं है। तो ट्रंक फंक्शन क्या है, ना घटाना ना बढ़ाना, ना घटाना ना बढ़ाना, सोचता ही नहीं है। बोलो भाई फटाफट से, बोलो भाई फटाफट से। अभी राउंड फंक्शन पूरा नहीं हुआ, अभी समझते चलें स्टेप से। पहले बोलो राउंड की लगभग वैल्यू देखनी आ गई, तो एक एक क्वेश्चन दूंगा मैं दोनों का, तब मानूंगा, ऐसे आपके हाँ या ना कहने से नहीं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे मैंने राउंड फंक्शन दे दिया आपको, एक राउंड फंक्शन मैंने दिया, 329.6784, 6784, और कॉमा मैंने दे दिया कितना आपका, कॉमा मैंने दे दिया इसमें 6784 के बाद में क्या लेंगे, 6784 के बाद में मैंने दे दिया 2 अंक तक का कॉमा, क्या बोलेंगे, राउंड फिगर इतना बताना है आपका, ये नंबर हो गया, ये सिग्निफिकेंस हो गया। ऐसे ही इसी सेम सवाल के लिए मैंने ट्रंक मैंने आपसे पूछा 329.6784, 2 हो गया, इतना बताएं। बोलो भाई फटाफट से, बोलो भाई, बहुत बढ़िया, बोलो भाई फटाफट से, बहुत गजब भाई। बहुत सारे बच्चों का आंसर ठीक आता हुआ, तो बहुत सारे बच्चों ने लिखा है 329.67, और कुछ बच्चों ने लिखा है 329.68, कोई ना कोई तो गलत है। और ज्यादातर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे ये लिख रहे हैं, एक दो बच्चा इसको भी लिख रहा है। मैंने बोला हमको पहले तो कोई मतलब ही नहीं है प्यारे बच्चे, हमको पहले से तो कोई मतलब ही नहीं है। पहले क्या है आपका, पहले क्या है, पहले है 329, दशमलव के बाद के कितने अंक लिखने हैं, 2, तो बाद में 67 ही तो है, तो 67 लिखूं या नहीं लिखूं, तो आप देखोगे 67 के बाद में क्या है, ये देख लो, राउंड में 8 है, तो 8 तो 0.5 से ज्यादा हो गया ना, तो 8 के लिए क्या बोलोगे, बाद वाले को बढ़ाना पड़ेगा, 7 की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इसके आगे वाला 5 से ज्यादा है, तो 8 लिखेंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये ट्रंक तो बुद्धू है जी, ट्रंक तो बुद्धू है, इसको कोई मतलब ही नहीं है, तो ये ट्रंक की वैल्यू हो जाएगी, ये ट्रंक की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया, राउंड और ट्रंक आ जाओ भाई, अगर आया समझ में तो जरा बताना, तब जानूंगा कि समझ में आया। चलो भाई, जैसे मैं आपको दे दूं भैया, मैं आपको दे दूं राउंड फंक्शन, समझना, अब आसान से सवालों पर आ जाते हैं। मैंने दे दिया आपको राउंड फंक्शन, अब तुम भाग करके बता दोगे राउंड फंक्शन 36.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी। मैं आपसे बोलूं राउंड फंक्शन
36.4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैं आपसे बोलूं राउंड फंक्शन आपका 37.9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैं आपसे बोलूं राउंड फंक्शन आपका 41.4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। एक बच्चा कह रहा जी सर ये जो ट्रंक है ये मेरी तरह बुद्धू है। बुद्धू नहीं है, ट्रंक चालाक है, वो दिमाग ही नहीं लगा रहा, फालतू कह रहा, सीधा सीधा ऐसे है, इतना देखेंगे। राउंड फंक्शन मैंने बोला भैया अगर 0.5 भी है तो बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 36 का? 36.5 किसके नजदीक है, 36 के या 37 के? देखो एक बच्चा कह रहा 36.6 होगा जी। उसके दिमाग में क्या बैठ गई है बात, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि 36.5 के बाद एक, प्यारे बच्चे एक तो होना चाहिए था, एक है इसमें, नंबर और सिग्निफिकेंस दोनों है ही नहीं, तो नंबर है, सिर्फ नंबर है। अगर ऐसे लिखा होता राउंड फंक्शन तभी तो आप कहते कि इसके बाद है, इसके बाद बढ़ाएं तो ये हो जाएगा। नहीं, ये नहीं है, ये लिखा हुआ ही नहीं है उसमें। 36,5 लिखा हुआ है सिर्फ, 36,5 लिखा हुआ है सिर्फ। और 36,5 को आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे भैया जी ये आपका 36 जो संख्या है ये या तो 36 या 37, तो 37 के नजदीक होगा क्योंकि 0.5 है, आगे बढ़ना है। 36.4 के लिए 36 लिखूं या 37 लिखूं? इसके लिए 36 लिखूंगा। 36 क्यों लिखूंगा जी? क्योंकि 0.5 नहीं हुए, अभी 36.5 पूरे हुए नहीं है, 36.5 होते ही 37 लिख देता। ये 37.9 37.5 से ज्यादा है तो इसको तो 38 लिखना पड़ेगा। 41.4 ये 42 की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन 41.5 अभी हुए नहीं है। 41.5 होने पर 42 लिखता, 41.5 होने पर 42 लिखता। अब कितना लिखूंगा इनको? 41 लिखूंगा। 37, 36, 38, 41, 37, 36, 38, 41। भैया ये 41.5 होता तभी तो आधे से ज्यादा होता, 41 पूरे, आधे हो गए तो 42 लिखता, लेकिन आधे हुए कहाँ हैं? कम ही हैं, और कम ही है तो कम पर रखेंगे। ये 37.4 होता तो 37 रहता, लेकिन 37.5 होते ही क्या बन जाता है? 38। 36.4 अभी 36.5 नहीं हुआ ना, तो 37 क्यों लिखेंगे? तो नजदीक किसके है? मैंने बोला 6.5 किसके नजदीक है? 6 लिखोगे या 7 लिखोगे? तो आप कहते भैया 0.5 तो 7 लिखेंगे, लेकिन मैं बोलूं 6.4 को क्या लिखोगे? 6 लिखोगे या 7 लिखोगे? आप बोलोगे 0 से 4 तो कम वाला, तब हम लिखेंगे इसको 6। और 6.5 को क्या लिखेंगे? 6.5 को प्यारे बच्चे क्या लिखोगे? 6.5 को 7 लिखेंगे। समझे? बोलो भाई, कोई भी दिक्कत? गुरुजी आप बहुत अच्छे से मैथ पढ़ा रहे हैं। बेटा तुमने मैथ पढ़ा ही नहीं अभी मुझसे। जब मैथ पढ़ लोगे ना कभी गलती से, दरअसल मैंने जितने दिन भी ऑफलाइन पढ़ा है तो मैथ और रीजनिंग ही पढ़ाता था। सबसे स्पेशल बात ये है कमाल की बात या नहीं? मतलब सारे सब्जेक्ट मैंने इंडिविजुअली ऑफलाइन सेंटर चलाया है अपना, इंडिविजुअल मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं खुद ही। और ऐसे नहीं पढ़ाया बच्चों को बहकाने के लिए 2 घंटे पढ़ा दिए, 2.5 घंटे, सुबह 6 से लगातार 12। आपकी क्लास में भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अभी, 6 से कंटिन्यू 12, बीच में 10 मिनट का ब्रेक, 10 बजे, 10 बजे से 10 बज के 10 मिनट तक, वो भी पानी पीने के लिए। आ जाओ। तो समझे राउंड क्या होता है? और ट्रंक को कोई मतलब नहीं है, ट्रंक ऐसे ही लिख देगा, ऐसे ही 36 है तो 36 लिख देगा, 36 लिखा हुआ है, 37 लिखा हुआ है, 41 लिखा हुआ है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो चेंज ही नहीं करेगा कुछ भी, वो घटाने बढ़ाने का सोचता ही नहीं है। अब एक लास्ट फंक्शन मुझको बता दो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। राउंड फंक्शन में, राउंड फंक्शन में प्यारे बच्चे अगर आ जाए आपसे 345, 345.677 और कॉमा 2, ये तो जी अभी आसान है बहुत, अभी किया था, अभी किया था। लेकिन भैया 2 की जगह अगर -2 आ जाए तो क्या करोगे?
बोलो भाई फटाफट से। तो क्या करोगे? देन व्हाट विल यू डू मैन? क्या कर दोगे बताओ? ये देखो हरीश बच्चा जानता जी नहर पर था कोचिंग सेंटर, बिल्कुल नहर पर ही था। देखो, दो के लिए तो आप जानते हैं, पहले मैं दो को रिपीट कर देता हूं फिर से। दो में तो सोचना ही नहीं है भैया, 345 छेड़ना नहीं। बाद में 6 7 है, दो जीरो, बाद में 7 है तो एक बढ़ा देंगे, इसकी वैल्यू तो ये होती थी। लेकिन जैसे ही -2 लिख गया तो -2 का मतलब है प्यारे बच्चे क्या, इसका अब दशमलव के बाद से कोई लेना देना नहीं है। अब तक इसका लेना देना किससे नहीं था? इससे कोई लेना देना नहीं था, और इससे इसका लेना देना सारा था। कब तक? जब तक ये क्या था? जब तक ये 2 था। लेकिन जैसे ही ये राउंड फंक्शन -2 हो गया, 345.677 कॉमा -2 हो गया, तो भैया आफत आ गई। क्या? अब इसका भैया क्या बोलोगे? इससे कोई लेना देना नहीं है, अब लेना देना दशमलव के पहले से हो जाएगा। लेना देना दशमलव के पहले से हो जाएगा। और अब तक तो पॉइंट के 2 अंक ले रहा था, -2 आ गया तो 2 को 0 कर देगा। क्या कर देगा? इस 4 को भी 0, और दशमलव के इधर से इसको भी 0 कर देगा। क्या बना देगा? 0 0, वैल्यू आ गई 300। और बाद वाला क्या? बाद वाला खत्म। सिर्फ इन वैल्यूज को प्रायोरिटी पर रखेगा, इन वैल्यूज के आंसर करेगा, और उसमें भी -2 बोला तो बाद वाले 2 क्या कर देगा? 0 0 कर देगा। थम्स अप करो। थम्स अप करने से बात नहीं बनेगी, एक सवाल दूंगा उसका आंसर बताओगे और सीखोगे, क्योंकि पेन चलाने से सीखा जाता है। पेन चलाने से सीखा जाता है। जैसे 545 के लिए कॉमा -2 लगा दूं मैं, तो क्या बोलेंगे? क्या हो जाएगा? तो दशमलव ही नहीं है, ले लेते हैं एक दशमलव वाला, क्या दिक्कत है? सभी में एक जैसा काम करेगा। राउंड फंक्शन है 319, 319 भी छोड़ो, मैंने ले लिया 319 की जगह आपका 300, 300 भी छोड़ो, 600 पे ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? 629.498 कॉमा आपका 2। तो आप कहेंगे भैया -2 तो बाद वाले 2 जीरो, 500 वैल्यू हो गई, 500 आंसर हो गया। तो ज्यादा मस्तिष्क लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए देखोगे क्या बोल दिया? -2 हो गया। -2 हो गया तो ये क्या? बाद वाले 2 जीरो तो 600 हो गया, 600 हो गया। तो राउंड फंक्शन है। अब इसमें इतना लॉजिक मत लगाना कभी भी, ये देखना ये संख्या 345 थी, तो 345 के नजदीक में दो संख्या आती हैं दशमलव 2 जीरो के लिए, तो 2 जीरो दशमलव के लिए या तो 300 लिख सकते हो या 400 लिख सकते हो, या तो 300 लिख सकते हो या 400 लिख सकते हो। भाई 345 का राउंड नजदीकी, कब नजदीकी? जब -2 हो। जब -2 हो तो या तो 300, -2 मतलब क्या, क्या मतलब है? 2 जीरो। -2 का मतलब क्या है? 2 जीरो, 2 जीरो। तो या तो 300 लिखो या 400, तो 300 के नजदीक है 345। जैसे 545 है प्यारे बच्चे, या तो 500 लिखो, 2 जीरो का मतलब -2, या 600 लिखो, 600 लिखो। तो 545 किसके नजदीक था? ऐसे भी चुन सकते हैं भैया, 500 के नजदीक था। लेकिन यही प्यारे बच्चे आपका ये 629 है, तो 2 जीरो में ये किसके नजदीक? या तो 600 के नजदीक या 700 के नजदीक। तो क्या बोलेंगे भैया? 600 के नजदीक है, 600 के नजदीक है। लेकिन मैं आपसे कह दूं सर जी इसमें तो पेन की जरूरत भी नहीं पड़ रही। बेटा समझ में आ रहे हैं इसलिए जरूरत नहीं पड़ रही, जब दिखते हैं ना, जो नहीं जानता उनसे पूछना जो इनको नहीं पढ़ेंगे, वो चक्कर खा खा क्या गिरेंगे। राउंड फंक्शन में मैंने दे दिया 651.498 और कॉमा -2। अब बताओ, अब बताएंगे अब क्या होगा? तो आप कहेंगे कि भैया बाद के 2 जीरो करने हैं, तो 600 तो हो गया, ठीक है, तो या तो 600 या 700, या तो 600 या फिर 700 होगा, या तो 600 या फिर 700 होगा। तो क्या बोलेंगे?
क्या कहेंगे? तो 650 से ज्यादा हो गया, 650 से ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे? ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे? अब 700 हो जाएगा। भाई 651 है ना, 650 से ज्यादा हो गया, 650 से ज्यादा हो गया। ऐसे ही यहां देखो, अगर यहां 345 की जगह एक राउंड फंक्शन मैं आपको दे दूं भैया, इक्वल्स टू राउंड फंक्शन, एक बच्चे का सवाल है 367.677 कॉमा -2 हो जाए तो भैया क्या करना है? बताओ भाई क्या करना है? तो आपका आंसर होगा कि अगर हम देखते हैं राउंड 367.677 किसके नजदीक है, तो सोचने की जरूरत नहीं है, दो जीरो हैं। ये देखो बस जीरो कितनी आनी है, जीरो दो आनी है। 367 या तो दो जीरो में 300 या 400, तो 400 चुन लूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ये तो जी दो जीरो की बात हो गई, ये तो दो जीरो की बात हो गई। भैया अगर इसी में एक जीरो हो जाती, इक्वल्स टू राउंड, इक्वल्स टू राउंड, ऐसे हो जाता 367, 367.6 कॉमा -2, सॉरी 677 कॉमा माइनस का 1 हो जाता। तो इसका मतलब क्या है? जीरो कितनी, जीरो कहां? जीरो सिर्फ एक जगह होगी, यहां, यहां एक जगह जीरो होगी। तो एक जगह जीरो के लिए या तो ये 360 होगा या ये 361 होगा। जैसे वहां दो जीरो थी, तो यहां भी दो जीरो के लिए क्या बोलोगे? दो जीरो होती थी या तो 300 या 400 होता था। एक जीरो के लिए बोलो, क्या बोल देंगे? तो बाद में तो कोई दिक्कत ही नहीं, बाद वाले से तो कोई लेना देना ही नहीं है। शुरू के दो अंकों से कोई आप छेड़खानी नहीं कर सकते, शुरू के दो अंकों से आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे जी? बिल्कुल करेंगे। एक अंक का मतलब दाही के 10, दाही के कितने? 10 होंगे। तो या तो 360 हो सकता है या 370 हो सकता है। भाई एक जीरो के लिए दो अंक बनेंगे ना, या तो 360 और 370 के बीच है ये, एक जीरो के लिए ये 360 और 370 के बीच में है। तो 360 लिख दूं क्या? किसके नजदीक है जी? 370 के नजदीक है, और मेरे सारे शेर 370 दे रहे हैं। गजब की बात यह है, गजब की बात यह है, 360 नहीं कर सकते बच्चा। आप सोचो ना, 360 कब होता? ये 364 तक होता, तो ये 360 में से और 370 में से मैं चुन लेता 360, लेकिन 365 भी होता ना प्यारे बच्चे, तब भी मैं क्या बता रहा हूं आपको, तब भी मैं 370 चुनता। 5 की वजह से आगे बढ़ जाएंगे। इकाई का अंक देखो, यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट तो जानते होगे या नहीं है भाई? चलो एक और बताओ मुझको, मैंने दे दिया इक्वल्स टू राउंड फंक्शन, राउंड फंक्शन 484.489 कॉमा -1, एक सेकंड लगनी चाहिए, एक सेकंड। तो इसका मतलब क्या? दशमलव का इकाई का अंक, इससे कोई लेना देना नहीं। ये कितना होना चाहिए? ये जीरो होना चाहिए, और जीरो होने के लिए क्या बोलेंगे इसको? 480, या फिर दो इकाई के अंक के लिए 490। इनके बीच में ही तो आता है 84, 80 और 90 के बीच में, 80 और 90 के बीच में आएगा, 80 और 90 के बीच में आएगा। तो 80 और 90 के बीच में किस तरफ जाऊं भैया? 0.5 नहीं हुआ तो 480 को चुनूंगा, 490 गलत हो जाएगा। गजब, 490 आया एक बच्चे का उत्तर। नाम क्या है? भाग गया, स्ट्रीमर भी नहीं है कोई, प्रशांत शायद नाम है, सुनील भी नाम दे रहे हैं। विधि का उत्तर भी 490 आ रहा। विधि पागल होगी हो क्या बच्चा? इतना आसान है। एक अंक जीरो 80 के या 90 के बीच में, तो 80 क्यों कह रहे हो? 80 बोल रहे हैं, 90? अच्छा 90 क्यों कह रहे हो? 80 तो उत्तर होना ही है, 90 वाले गलत हैं। अच्छा भाई, ट्रंक को इससे कोई लेना देना नहीं है,
ट्रंक को इससे कोई लेना देना नहीं है, घटाने बढ़ाने से। एक जीरो बोल दिया तो 480 कर देगा, बात खत्म। 480, वो एक जीरो करना था, इसको करके बैठ जाता सीधा 360। ट्रंक क्या कर देता है इसको, ट्रंक को कोई लेना देना ही नहीं है। इसका ट्रंक फंक्शन क्या होगा, बोलो भाई। ट्रंक को कुछ लेना देना नहीं है, सीधा साधा बच्चा है। ट्रंक कितना हो जाएगा इसका, 360। बाद वाले एक को जीरो कर देगा, ये पढ़ेगा ट्रंक, बस बोलेगा ट्रंक, अच्छा ये ले भैया। इसका ट्रंक जैसे ही अप्लाई करेंगे बोलेगा क्या कर दो भैया, बाद वाले को जीरो कर दो, 480 कर देगा। ना घटाने से मतलब ना बढ़ाने से मतलब। गिरधर जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, कह रहे भैया जी अगर -3 हो जाए तो भैया तीनों को जीरो बना लो। है कैसे बनाओगे, देखो तीनों को जीरो, समझना भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। राउंड 2 तक ही पूछा जाता है हालांकि। राउंड 545 कॉमा -2 कर दिया मैंने, तो -2 में तो आप कहोगे भैया 500 हो गया। मैंने कर दिया -3, मैंने कर दिया 545 के लिए -3। अब बोलो क्या करोगे, तो कितनी जीरो चाहिए, कितनी जीरो चाहिए, 3 जीरो चाहिए, 3 जीरो चाहिए। तो इसके नजदीक बताना है भाई। एक जीरो, एक का मतलब एक जीरो के नजदीकी। 2 में बताना था 300 और 400 का नजदीकी, 200 का नजदीकी। तो यहां तो 3 जीरो, तो ये 545 किसका नजदीकी, 1000 का नजदीकी। किसका नजदीकी, एक बच्चा कह रहा जीरो का नजदीकी। जीरो कभी नहीं हो सकता, राउंड फंक्शन आप जीरो कभी नहीं ले सकते। ये बात अपनी कॉपी में नोट करके लिख लो। मैं बोलूं कोई संख्या किसके लगभग बराबर है, किसके बराबर है लगभग वैल्यू में, 545 3 अंकों की किस जीरो के बराबर है, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, जीरो की। 999 तो कह नहीं सकता क्योंकि इसमें जीरो नहीं है। तो राउंड फंक्शन हमेशा जीरो के नजदीकी होता है, तो सबसे छोटी संख्या ही 1000 मिलेगी, सबसे छोटी संख्या ही 1000 मिलेगी। जैसे यहां होता 1275, 1275 राउंड फंक्शन। मैं आपसे पूछ लूं 1275 का जो राउंड फंक्शन होगा -3 पर कितना होगा, -3 पर। तब आप घटा सकते हैं, तब आप घटा सकते हैं। तो क्या घटाएंगे, -3 तो 3 अंक जीरो, 3 जीरो में किसके नजदीक होगा ये, या तो 1000 के नजदीक या फिर 2000 के नजदीक। तो क्या चुनोगे, 1000 चुनोगे या 2000, तो क्या बोलोगे भैया 1000 के नजदीक हो जाएगा। किसके, 1000 के नजदीक हो जाएगा, 1000 के नजदीक हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, सर जी 445 -3। बच्चे 1000 से नीचे जितनी भी वैल्यू है वो सब एटलीस्ट किसके, राउंड फिगर में 3 जीरो में 1000 के बराबर आएंगी। 999 भी बोलूंगा 1000 के करीब आएगा, 343 बोलूंगा 1000 के करीब आएगा। तो ऐसे ही मैं आपसे पूछूं राउंड फंक्शन में, राउंड फंक्शन में मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चे, एक वैल्यू दे देता हूं 2493, 2493 कॉमा -3, बोलो किसके नजदीक होगी। और वहीं मैं एक वैल्यू दे दूं राउंड फंक्शन में आपको 2692, 2692, ये पॉइंट हटा लेना यहां से, कॉमा -3, तब क्या होगी। तो अब 3 जीरो का खेल है, 3 जीरो मतलब 1000, यहां वैल्यू कितनी 2 है, तो या तो 2000 के बीच में ना संख्या 493, या तो 2000 होगी या 3000 होगी। देखो किसके नजदीक है, 2500 से कम है, 2500 से कम है तो 2000 आंसर हो जाएगा, 2000 आंसर हो जाएगा राउंड फिगर में। यहां राउंड फिगर क्या बोलोगे, 3 जीरो जी, आ गई 3 जीरो भैया, लेकिन 3 जीरो किस किस के बीच की है ये, तो क्या बोलोगे, या तो भैया, या तो बोलो 3 जीरो के लिए 2000 होगा या 3000 के बीच में। तो 2500 से ज्यादा तो नजदीक किसके है, 3000 के, तो 3000 चुन दूंगा। अगर अब भी मजा ना आया हो ना, तो फिर तो क्लास को दोबारा करना, ठीक है। जिसके बच्चे के समझ में नहीं आया दोबारा देख लेना सारी कहानी, और उम्मीद करूंगा सब कुछ, एक जीरो का खेल, 2 जीरो का खेल, 3 जीरो, 4 जीरो बोलेगा तो अपना आप बता दोगे, पूछेगा ही नहीं कभी।
तो उम्मीद करूंगा ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कल शॉर्टकट की पढ़ रहे होंगे हम। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। बेटा गला डैमेज हो गया। देखो ऐसे ऐसे बोतल से पानी पीते होगे ना तुम घर, हम भी यहीं ऐसे ही मारते हैं।